दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि रिपोर्ट। पत्रकार के ऊपर फर्जी मुकदमा और नोकझोंक को लेकर पत्रकारों ने एसपी को दिया प्रार्थना पत्र, किया कार्रवाई की मांग। खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की है, जहां आए दिन पत्रकारों के ऊपर बिना विवशता के फर्जी मुकदमा लिखने का मामला कहीं न कहीं आ ही जाता है। सर, ये असल में इसकी मंशा है कि इधर देखते हैं कहीं पत्रकार का मामला है तो तुरंत पक्षों से मिल जाएंगे और तत्काल इसको लिखा पड़ी पत्रकार न करेंगे। पता है तो कुछ मुझसे मालूम है अच्छा हम सारे पत्रकार सर निरंतर पुलिस की हर खबरों को बहुत अच्छे से। हम बात कर रहे हैं कछुआ थाना के, जहां पर स्वतंत्र पत्रकार पंकज उपाध्याय को फर्जी तरीके से मुकदमा के तहत विपक्षी द्वारा फंसाए जाने का मामला संज्ञान में आया है, जिसमें कछुआ थाने के एसआई रमेश राम का नाम सामने आ रहा है। पत्रकार के द्वारा पूरा मामला आपसी नोकझोंक का माना जा रहा है, जिसके तहत पत्रकार पंकज उपाध्याय को फर्जी मुकदमा में नाम दिया गया था, जिसमें आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन संगठन तथा अन्य कई संगठन के पत्रकार शामिल हुए तथा पुलिस अधीक्षक को पत्रक सौंप कर कार्यवाही की मांग किया। देखिए मिर्जापुर से अन्नपूर्णा श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, मैं अन्नपूर्णा श्रीवास्तव, मिर्जापुर से संवाददाता। जहाँ पर एक मामला उलझा हुआ पुलिस और पत्रकार के बीच। पुलिस कहती है पत्रकार गलत है, पत्रकार कहते हैं इनकी कार्रवाई उल्टी होती है। थोड़ा सा मैं इन्हीं से जान लेती हूँ। धन्यवाद। ये मामला बताइए, क्या मामला है पूरा? ये जो आप लोग आए थे यहाँ पर अपना जो ये करके, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हम लोग आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर पर आज कई पत्रकार मिर्जापुर पुलिस सौंपा गया और उसमें दरअसल आरोप हम सबका था कि दरोगा है रमेश राम थाने में वर्तमान में तैनात, और इनके बारे में हम पत्रकारों को अक्सर शिकायत करते रहे कि ये जहाँ जहाँ रहे हैं इन्होंने हमेशा पत्रकारों को अपने निशाने पे लिया। तो जब ये मामला खुलासा हुआ तब हम सब पत्रकार आज पुलिस को ज्ञापन देके उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग किए हैं। हम लोगों ने मांग रखा है कि जिस पत्रकार को फर्जी तरीके से मुकदमे में फंसाया गया है उसका नाम हटाया जाए और जो दरोगा है, निरीक्षक है रमेश राम, इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको सस्पेंड किया जाए। अपना नाम बताएं। मैं वीरेंद्र गुप्ता, महासचिव हूँ आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन। आरोप किसके पर लगा था, थोड़ा सा हमें बताएं। जी, मैं पंकज उपाध्याय, समाचार चैनल से। जी, मामला 23 तारीख का है। 23 तारीख को लगभग 7 बजे करीब में दो पक्षों में एक नाली, छोटी सी नाली को लेकर विवाद होता है, जिसके घरेलू विवाद था या पड़ोसियों नहीं, का? पड़ोसियों का विवाद। तो वहाँ पर आपका नाम कैसे उन्होंने? इसलिए कि क्योंकि मैं वहाँ था भी नहीं, रिश्तेदारी है मेरी, लेकिन मैं पेशे से पत्रकार हूँ, तो इनको ये षड्यंत्र के तहत ये कहा गया होगा, जैसे भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इनको फंसा के रखेंगे तो उनका बल थोड़ा सा कम रहेगा, और इसीलिए रमेश राम के द्वारा ये षड्यंत्र के तहत हमारा नाम कहाँ पर ज्ञापन आपने देखा? मैं 23 तारीख को संगठन के साथ पत्रकार साथियों के साथ हमने एसपी सिटी महोदय को और सीओ साहब को दिया था, और कप्तान साहब उस समय निकल गए थे, लेकिन प्रकरण चूँकि पेपर से लेके यूट्यूब चैनल से लेके चैनल तक चल रहा है, सभी उच्च अधिकारी से लेके पत्रकारों तक मालूम है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी को देखते आज एक सप्ताह होने के बाद आज हम टीम के साथ हम आज फिर मौके पे आए हैं और मिलकर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। और मुझे ये नहीं है कि मेरा नाम निकाल दिया जाए या नहीं, मेरा मोटो ये है कि पहले पत्रकार का नाम लेते ही ये बहुत उग्र हो जाते हैं रमेश राम। धन्यवाद सर। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सरकार भी एक्टिव है पत्रकारों को लेकर के, लेकिन कहा जाता है कि पत्रकारों के ऊपर बिना जांच के कोई मुकदमा नहीं होगा। तो अगर बिना जांच के कोई मुकदमा नहीं होता है तो क्या पुलिस अपने मन से ऐसे ही कैसे कर देगी? क्या पत्रकार लोकतंत्र का चौथा खंभा जब परेशान है तो आम जनता क्या करेगी? धन्यवाद। जैसे आज हम सब लोग आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर
पुलिस उप निरीक्षक रमेश राम कोटी कछवा थाना में तैनात हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि उनके खिलाफ बराबर हम लोगों को शिकायत मिलती रहती है कि वो जिस थाने पर रहे हैं हमेशा विपक्षियों से मिलकर मुकदमा में पंजीकृत ऐसे लोगों का नाम बढ़ाना, नाम घटाना, धारा बढ़ाना, धारा घटाना के नाम पर निरंतर अवैध रूप से वसूली करते रहते हैं। इसकी शिकायत हम लोगों को बराबर मिलती है। आज उसी प्रकरण को लेकर हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात करके उनसे मांग किया है कि इसी तरीके से एक हमारे साथी पंकज उपाध्याय जी का भी नाम उन्होंने षड्यंत्र के तहत शामिल कर लिया है मुकदमे में। हम लोगों ने मांग किया है कि दरोगा रमेश राम को सस्पेंड करके और जो भी गलत तरीके से पत्रकारों को फंसाया गया है उनके नाम को निकाला जाए। हमको पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वस्त किया है कि पत्रकारों के साथ अन्याय नहीं होगा, और साथ में उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि आप इस प्रकरण पर बेहतर होगा कि और अच्छे तरीके से एसपी सिटी से भी बात कर लीजिए। हम लोगों ने एसपी सिटी से भी बात किया, उन्होंने काफ़ी वक्त दिया और मामले को गंभीरता से समझा। हम सबको उम्मीद है कि रमेश राम को समय बिना गंवाए निलंबित करने का फरमान मिलेगा, जिससे पत्रकारों को न्याय मिल सकेगा। सर, आप आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव हैं और आपने निरंतर पत्रकारों को लेकर एक मुहिम छेड़ा है। पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए आप हमेशा 24 घंटा कार्यरत रहते हैं, लेकिन इसी पत्रकार के जो उत्पीड़न को लेकर पुलिस वर्सेस पत्रकार चल रहा है, इनको क्या करना चाहिए? इनको तत्काल निलंबित कर देना चाहिए ये प्रकरण संज्ञान में आने उच्च अधिकारी के आने के बाद में, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं चल रहा है। तो इसके लिए क्या कहेंगे? योगी राज में किसका राज चल रहा है? देखिए, आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन निरंतर पत्रकारों के हित के लिए लड़ाई लड़ता रहा है और संगठन ये जानता है, क्योंकि संगठन में अनुभवी लोग हैं, संगठन जानता है कि जब भी पत्रकार ईमानदारी से पत्रकारिता करता है तो पुलिस का निशाना ही नहीं, तमाम माफियाओं का भी निशाना वो झेलता है। हम सबको मालूम है कि इस तरीके की जो गतिविधि होती है वो पत्रकारिता को दबाने के लिए की जाती है, लेकिन ये लोग जान जाएं पत्रकार कहीं भी छूटने वाला नहीं है, क्योंकि पत्रकार सब कुछ गवा के पत्रकारिता करता है। अगर आप उससे गलत फहमी में पंगा लेंगे तो आपको भी नुकसान होगा, इसलिए पत्रकार न झुकेगा न लिखना बंद करेगा। आज रमेश राम के खिलाफ जो आरोप लग रहा है, हम लोग अति शीघ्र सबूत के साथ आपके सामने होंगे कि देखिए रमेश राम के द्वारा कहाँ किस तरीके से अवैध रूप से मुकदमा पंजीकृत करके षड्यंत्र के तहत अवैध वसूली की जाती है। सर, कहीं ना कहीं एक जो है कि योगी आदित्यनाथ और जो है राज्य सरकार के द्वारा एक सूचना जाहिर किया गया था कि पत्रकारों को मुकदमा दर्ज करने से पहले उनकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं, लेकिन एफआईआर दर्ज किया गया। ये इसके पत्रकार कानून व्यवस्था जो लाने की बात चल रही है, तो क्या सिर्फ पन्नों में रह गई है कि ये वाकई में दिख रहा है? देखिए, ये संगठन के लिए भी बहुत चैलेंजिंग बात है कि जब किसी पत्रकार का किसी मुकदमे में नाम आता है तो पुलिस को चाहिए कि पहले तहकीकात कर ले। सपोज़ करिए कि अगर हमको कहीं खरोंच लगा हो और हम सीधे जाके थाने पे कहें कि थानेदार साहब आपने मारा है, तो क्या थानेदार तुरंत मेरे कहने पे मुकदमा पंजीकृत कर लेंगे? अगर थानेदार महोदय मेरे कहने पे तुरंत अपने नाम का मुकदमा पंजीकृत कर ले तब तो ये कार्रवाई ठीक है, और अगर नहीं करेंगे, पहले वो कहेंगे, उनका क्या कहना होगा कि ठीक है आपने दे दिया, हम इसकी जांच कर लेते हैं। तो यहाँ भी वही होना चाहिए था। यदि किसी पत्रकार का नाम आया था, पत्रकार कभी लाठी भाजने के लिए पत्रकारिता नहीं करता, यदि उसको लाठी भाजना होता है तो कलम कभी न चलाता। तो इस मामले में भी यही है कि पुलिस को चाहिए था कि यदि पत्रकार का नाम आया तो आप जांच कर लीजिए। हम कहते हैं कि अगर पत्रकार का नाम आता है, आपके पास साक्ष्य है, आप मुकदमा कर लीजिए, जो भी आपके खिलाफ कार्रवाई बनती है आप करिए, उसमें किसी का कोई रोक टोक नहीं है। आपको सर देखा जाए कि पहले एक खबर चलती थी, उस पर तत्काल कार्रवाई होती थी, लेकिन यहाँ पे कई ऐसे पोर्टल चैनल है, कई दैनिक अखबारें हैं जिसमें ये खबर प्रकाशित हो चुकी है और दर दिन हो रही है, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है और जो है कि पत्रकारों को ही दबाया जा रहा है। देखिए, ये कार्रवाई ज़रूर इसमें विलम्ब हो रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग पत्रकारिता छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग हमेशा लिखते रहेंगे और तब तक लिखते रहेंगे पूरे जोश के साथ, पूरे खरोश के साथ। हमारे तमाम पत्रकार साथी हैं, जब तक कि न्याय न मिल जाए। न्याय तो हम लोगों को दिलाते हैं, जब हमारे ऊपर पड़ी है तो हमें भरोसा है कि हम अपने लेखनी के दम पे इस समस्या से भी निजात जल्दी से पा जाएंगे। पंकज जी, ये मामला आपका कहाँ का घटना का, कितने तारीख का था और क्या मामला था ये पूरा मामला ये था कि 23 तारीख को मेरी रिश्तेदारी घर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर एक नाली के विवाद में शाम 7 बजे दो पक्ष में झगड़ा हो जाता है, जिसमें कि मैं मौके पे था भी नहीं। मैं मौके पे 20 मिनट बाद पहुंचता हूं। उसके बाद भी अब क्या हुआ वहां, वो तो जो मारपीट किए वही बता सकते हैं। मैं देखा कि वहां मट्टी इल्ला लगा करके सब गड्ढे में से निकल रहे थे।
उसके बाद 100 नंबर पहुंचती है वहाँ 112 नंबर रात 8 बजे। वो कहते हैं कि आप लोग कछवा थाने पे आ जाइएगा सुबह, लेकिन विपक्षियों के द्वारा रात में ही जा कर के और रमेश राम के द्वारा षड्यंत्र के तहत मुकदमा तत्काल FIR दर्ज कर लिया जाता है। क्या कभी आपने रमेश राम के खिलाफ कोई मतलब खबर चलाई थी क्या? जी, उनके खिलाफ नहीं चलाई थी। 14 तारीख का मामला, 14 मई का निगतपुर स्टेशन पे पूरी दुकानें खुली हुई थी। मैंने कछवा थाना अध्यक्ष महोदय को फ़ोन के माध्यम से जानकारी दिया। उन्होंने कहा मैं क्षेत्रीय दरोगा को तत्काल भेज रहा हूँ। उन्होंने भेजा भी, उनकी कार्य सराहनीय है। लेकिन उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद रमेश राम जी के द्वारा अनेकों प्रकार की बातें की गई। आप मेरे विषय में जानते नहीं, मैं मिर्ज़ापुर रह चुका हूँ, फतहा चौकी इंचार्ज रह चुका हूँ, वहाँ अपने कलम का ताकत दिखा चुका हूँ। खासकर पत्रकारों को तो मैं नहीं छोड़ता, जितना भी हो सकता है मैं अपने कलम से उनको समझा देता हूँ। और लग रहा है कि इस बार आपकी पारी है। और उसके बाद 23 तारीख को यह घटना हो जाती है। उसी में चूँकि अब एक मामला यहीं 10 मिनट पहले का है कि इसी मिर्ज़ापुर थाना, मिर्ज़ापुर ज़िला में कोतवाली थाने का है, जहाँ की चाकू, बल्लम, गड़ासा सब कुछ बता रहे हैं जो भी चल गया होगा, लेकिन वहाँ पे 24 घंटा हो गया, मुकदमा नहीं दर्ज कर लिया गया। और यहाँ पे कछवा क्या होता है कि रात में 9 बजे पहुँचते हैं वादी, 10, साढ़े 10, 11 बजे जो भी 23 तारीख के ही रात में बिना जांच किए ही, बिना मौके पे गए ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और उसके बाद अभी तक फिर 29 तारीख को हम लोगों को मालूम होता है, 29 तारीख को पुलिस पहुंचती है, बताती है कि 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सपना मध्य और आप देख रहे हैं KK न्यूज़ 24। थाना कटरा कोतवाली के अंतर्गत फर्जी अकाउंट और मनी ट्रांजैक्शन से किया जा रहा है करोड़ों का लेन देन। मामला 52 करोड़ का बताया जा रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं अनुपूर्णा श्रीवास्तव, मिर्ज़ापुर से संवाददाता। यहाँ मामला एक बड़ा अजीबोगरीब आया है मनी ट्रांजैक्शन का, और लगभग 51 या 52 करोड़ का मामला है। 3 वर्षों से ट्रांजैक्शन हो रहा था और जिसका अकाउंट था उस बंदे को पता भी नहीं था। जब नोटिस आया टैक्स का तो उनको पता चला कि मेरे नाम से फर्जी तरह से अकाउंट भी खुला है। चलिए मैं पूरी बात उन्हीं से जानकारी लेती हूँ, पूरी बात उन्हीं से पूछती हूँ। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में डंकिनगंज मोहल्ले के रहने वाले जयप्रकाश केसरी, जिनके अकाउंट से मनी ट्रांजैक्शन किया गया। आइए बात करते हैं एक सामान्य परिवार के व्यक्ति की, जिसने कभी 1 लाख का आदान प्रदान किसी को नहीं किया, लेकिन इनके नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर करोड़ों का मनी ट्रांसफर किया जा रहा था। बता दें कि बीते वर्ष 2016 से कई बार पैसे भेजे और निकाले गए, पर जिनका खाता था उस व्यक्ति को तब पता चला जब टैक्स का नोटिस सही पते पर पहुंचा। उस समय पूरा परिवार भौचक्का रह गया, क्योंकि नोटिस भी करोड़ों रुपए का था। परिजनों द्वारा बताया गया कि फर्जी धोखा तथा फ्रॉड का मामला मिर्जापुर के रहने वाले व्यक्ति के साथ फर्जी अकाउंट तथा करोड़ों का ट्रांजैक्शन प्रयागराज से किया गया था। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए मिर्जापुर से अन्नपूर्णा श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। हाँ, तो इनका जो मामला है इन्हीं से थोड़ा सा पूछ लिया जाए तो अच्छा होगा। हाँ सर, बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला मोहल्ला निवासी हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? जयप्रकाश। ये पूरा मामला जो मनी ट्रांजैक्शन का था, ये क्या मामला है? पूरा प्रकरण क्या? मामला ये है कि मेरा फर्जी भाई बंधु लोग हैं, करोड़ों का लेन देन किया गया है 2014, 2015, 2016 में। ठीक है, तो क्या ये आपको जानकारी नहीं थी? आजकल तो सब अंगूठे से होता है, आंखों का रेटिना होता है, तो आपका कैसे हो मैं गया? कभी बैंक गया ही नहीं तो मुझे पता कोई मैसेज ये मैसेज आया ऑफिस से, वो 17 मई को इनकम टैक्स का आया मैसेज। मैं अपने CA को फोन किया गया, भैया ऐसी बात है रिटर्न करता हूँ भैया ऐसी बात है, मेरे पास मैसेज आया ये है। मामला जो था ये लगभग कितने वर्षों से था? ये 2012 में अकाउंट खुला था। 2012 में दो ट्रांजेक्शन हुए हैं। पहला ट्रांजेक्शन वो उसने अपने भाई के नाम किया है घर से, मेरे खाता का वो कितना मनी पैसा कितना था?
पैसा 2014 में है 13.5 करोड़, नहीं 17.5 करोड़, फिर 2015 में 21.5 करोड़ और 2016 में 13.5 करोड़ रुपया। अभी आपके पास जो नोटिस आई उसमें क्या लिखा हुआ? नोटिस में आई है कि आपका 2016 में या 2015 में आपका 11.5 करोड़ का पेंशन है कैश, इसका आप RTR दाखिल करिए। तो मैं जब RTR वो पैन कार्ड का CA को दिया तो CA मेरा पैन कार्ड मांगा, उसको खोला तो बोला कि आपके नाम से तो RTR भी भरा जा रहा है। उनका यार RTR तो मैंने कभी भरा ही नहीं। ओके, धन्यवाद। ये मामला जो है धोखाधड़ी का